गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग मार्च क्रॉनिकल मैगजीन का कुछ क्वेश्चंस है, 16 क्वेश्चंस इसमें है ऑब्जेक्टिव टाइप का। ये एग्ज़ाम भी उससे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले हम लोग मई अप्रैल ये सारे क्वेश्चंस इसमें वन लाइनर और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखे हैं, और इसमें एक दृष्टि का क्वेश्चन भी डाला हुआ है जिसमें 15 क्वेश्चन है। ये हम लोग डेली इसको मंथ बाय मंथ डाल रहे हैं, डेली करके डाल रहे हैं। इसको एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो भी हाल ही के दिनों में यूपीएससी होने वाला है, यूपीपीसीएस होने वाला है, बीपीएससी होने वाला है, ये सारे एग्ज़ाम के लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो आप इसको देखें, 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन का सेक्शन है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत रत्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा कथन सही है? असत्य विकल्प को चयन करना है, असत्य विकल्प को। तो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, तो यहाँ तो बिल्कुल सही है। जो वर्ष 2050 में चयनित किया गया, 2050 दे दिया इसलिए गलत हो गया। भारत रत्न के सिफारिश प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है। चलिए ये भी गलत हो गया। एक वर्ष में अधिकतम 4 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता है, ये 4 व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है। आई थिंक 3 व्यक्तियों को एक वर्ष में दिया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन गलत है। तो असत्य कथन की बात करता है, तो इसमें से 1 2 3 सभी के सभी असत्य है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट से। चलिए बजट से क्वेश्चन है। इसमें केंद्रीय बजट 24-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन कारण 2 है। कथन में देखते हैं क्या है। केंद्रीय बजट 24-25 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ एक विकसित वित्त संस्था DFI स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। केंद्रीय बजट 24-25 में 20,000 करोड़ रुपए की एक पूंजी के साथ एक विकसित वित्त संस्था DFI स्थापित करने की प्रस्ताव पेश किया है। पहला कथन कर रहा है, कारण में क्या है। DFI भारत में बुनियादी ढांचों के वित्त पोषण के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा, जो दीर्घकालिक धन की कमी और जोखिम उठाने की क्षमता के कारण बाधित हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का इसमें आंसर ए होगा। ये और दोनों सत्य है और आगे की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो याद रखें 24-25 में 20,000 करोड़ का DFI एक संस्था स्थापित करेगा जो आपका बुनियादी ढांचों को वित्त पोषित करेगा। तो हमारा दोनों के दोनों सही हो जाएगा, इसको याद करने की चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है, राइट। राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा जारी किया गया। बिल्कुल सही, ये सही है। तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप वाले जो रेखांकित किया गया। चलो ये भी सही है। भारत में विश्व का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हो गया, जो गलत है। तो यानी सही विकल्प 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 में, बहुआयामी गरीबी के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। बहुआयामी गरीबी के संदर्भ में भारत में बहुआयामी गरीबी वर्ष 13-14 में 29.17% से घटकर 22-23 में 11.28% रह गई है। आगे का ऑप्शन देखते हैं। उत्तर प्रदेश 5.94 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर निकालने के साथ सूची में प्रथम स्थान पर आया है। इस सूचकांक में 0-3 आयामों के तहत 12 संकेत शामिल होते हैं। नीति आयोग द्वारा वर्ष 2016 से भारत में बहुआयामी गरीबी नामक एक चर्चा पत्र जारी कर रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल सही, 4 का डी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 में क्या है, कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्बन बाजार के लिए फ्रेमवर्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि क्षेत्र में है, स्वैच्छिक कार्बन बाजार की बात कर रहा है। उपयुक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है, राइट। चलो आगे देखते हैं। कार्बन बाजार एक ऐसा व्यापार तंत्र है जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के उद्देश्य से कार्बन क्रेडिट की खरीद और बिक्री की जाती है।
बहुत अच्छी बात है, ये सही क्वेश्चन है। कार्बन बाजार एक ऐसा तंत्र है जहां ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए उद्देश्य से कार्बन क्रेडिट्स की खरीद बिक्री की जाती है। राइट, यहाँ सही है। यह फ्रेमवर्क पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। चलिए ठीक है, ये हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। सेकेंड में, भारत कृषि क्षेत्र देश के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 15% योगदान करता है। चलिए, ये भी और सही है, बिल्कुल 15% योगदान करती है। नेक्स्ट है, स्वैच्छिक कार्बन बाजार में कार्बन क्रेडिट्स का व्यापार कानूनी बाध्यता से किया जाता है। चलिए ठीक है, ये भी नहीं, ये गलत है और 2 4 गलत है, 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 हमारा ऑप्शन नंबर ए में होगा। 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, उर्वरकों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन का चयन करना है। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को पोषक तत्वों NPKs पर आधारित उर्वरकों रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। पीएम किसान योजना के तहत, भैया इसको तो पता नहीं, देखते हैं आगे। केंद्र सरकार द्वारा डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP, म्यूरेट ऑफ पोटास MOP और अन्य ऐसे सभी उर्वरकों को उचित मूल्य निर्धारित नियंत्रण के तहत लाया गया है। बिल्कुल, ये तो सही है, उचित मूल्य के तहत लाया गया है, ये सही है। यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। चलिए, ये भी सही है, यानी कि इसमें हमको असत्य कथन का चयन करना है। तो ये दोनों तो सही है उर्वरक के में दिए उर्वरकों के संदर्भ में, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा गलत लग रहा है। तो असत्य के मतलब 1 हुआ, तो यानी कि 1 आंसर सही होगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 7 में, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत में कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया जो किसी व्यक्ति के कार्बन पदचिह्न का आकलन करेगा? 7 का बहुत अच्छा है, चंडीगढ़। पहला इंडिया का फर्स्ट कार्बन वॉच ऐप लॉन्च किया है चंडीगढ़। हाल ही में लॉन्च हेपेटाइटिस A वैक्सीन हैवीश्योर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 8 नंबर का, यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस A वैक्सीन है। क्या है? हेपेटाइटिस A किसके लिए? भारत का स्वदेशी विकसित है। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 में। इससे पहले ये देख ले कि इनमें से गलत विकल्प का चयन करना है। क्लियर? इसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। हेपेटाइटिस A एक गैर संक्रामक यकृत संक्रमण है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो विकल्प 2 को गलत विकल्प को चुनना है। तो 8 का हमारा B आंसर हो जाएगा। तो गलत विकल्प क्या क्या है? 1, 2 और 3। 2 और 3 है, पहला सही है। चलो ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर, हाल ही चर्चा में रहे ज्वालामुखी एवं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वालामुखी बहुत है, 5 को 4 ज्वालामुखी है और कहाँ है? उपरोक्त में से कौन से सही सुमेलित है? 9 का क्या है? अनक्राकाटो इंडोनेशिया, फाग्राड सल्फजाल आइसलैंड, मेरापी मलेशिया, माउंट उलावुल पापुआ न्यू गिनी। इसमें केवल 3 सही है। मेरापी, अब इसको देखना पड़ेगा कौन कहाँ पे है। लेकिन फिर नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर में क्या है? पेंच टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में। मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व को भारत के प्रथम और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क के रूप में चिन्हित किया। इसे नाइट स्काई की सुरक्षा और लाइट प्रदूषण को रोकने के लिए चिन्हित किया गया। चलो 2 तो सही होगा। पेंच टाइगर रिजर्व में इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच मोगली अभ्यारण्य तथा एक बफर क्षेत्र शामिल है। बिल्कुल सही है। यह
खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल डार्क स्काई द्वारा प्रदान किया गया है? तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। 2 और 3, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 10 का सी। एक हमारा गलत हो जा रहा है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर में है नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों का चयन करना है और विकल्प जो है उसको चयन करना है। 11 का, यह मिसाइल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरो मल्टीफंक्शन रडार द्वारा दुश्मन की मिसाइलों और विमानों को स्कैन कर सकता है। आकाश के बारे में बता रहा है। यह मिसाइल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरो मल्टीफंक्शन रडार द्वारा दुश्मन की मिसाइलों और विमान को स्कैन कर सकता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने यानी DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर के मिसाइल का सफल परीक्षण किया। बिल्कुल सही, दोनों के दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा सी होगा। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 जनवरी 1 फरवरी 2024 तक संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ? साइक्लोन 12 का, साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में होता है। भारत और मिस्र के बीच में होता है साइक्लोन। नेक्स्ट है PM केयर फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनना। PM केयर फंड के बारे में, यह भारत में कोविड-19 महामारी के बाद 28 मार्च 2020 को बनाया गया। भारत में कोविड-19 महामारी के बाद 28 मार्च 2020 को बनाया गया। इसे एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया। इसे विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत छूट मिली है। गृह मंत्री PM केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। चलिए 13 का आंसर हो जाएगा सी। 1 2 3 ये गलत है। गृह मंत्री PM फंड का पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 में है 12 जनवरी 2024 को भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? 14वीं मंत्री बैठक की योजना कहाँ किया गया था? 14 का हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। 14 के नई दिल्ली में। हाल ही में चर्चा में रहा श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लियर? श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के बारे में बात कर रहा है। 15 का, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर क्या है? श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली श्रीरंगम में स्थित एक हिंदू मंदिर है। चलिए बिल्कुल ये सही है। यह मंदिर 108 मुख्य शिव मंदिरों में से पहला और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये गलत है। कावेरी और कोलिदम, कावेरी की सहायक नदियों से घिरा श्रीरंगम द्वीप पर स्थित है। बिल्कुल ये भी सही है। तो 1 और 3 दोनों के दोनों सही है। और आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं PM सूर्योदय योजना के तहत संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन का चयन करना है। बहुत अच्छी बात है, गलत कथन का चयन करना है। केंद्र उन परिवारों के लिए ऐसे प्रणालियां स्थापित करने की लागत वहन करेगा जो 300 यूनिट माह की खपत से कम करता है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उन घरों की पहचान करेगा जो प्रति माह 300 यूनिट से कम खपत कर रहा है। एक है 300 यूनिट से ज़्यादा ख़त्म करना, एक है 300 यूनिट से कम ख़त्म करना। तो PM सूर्योदय योजना के तहत लाभ किसको मिलेगा? किस पर विचार किया जाएगा? जो घर 300 यूनिट से कम खपत करता है उसकी पहचान करेगा, लेकिन जो ज़्यादा की खर्च करता है उसको देखेगा। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, गलत कथन, यानी कि ये सी होगा। 2 गलत है। ओके, तो अब तक हम लोगों ने देखा 16 क्वेश्चन। किस मंथ का था? ये मार्च मंथ क्रॉनिकल मैगजीन से है। ओके, आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा और आप लोग के लिए क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल होगा। तो इसे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।